हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द नॉर्मल्स एट xi comma yi where I is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 on rectangular hyperbola xy is equal to c square meet at the point alpha comma beta, show that summation yi square is equal to beta square. First we see the key concept. देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर के लिए हमारी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो क्या बनती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर एट पॉइंट, हम आर्बिट्ररी पॉइंट सी टी कोमा सी बाई टी पर बात कर रहे हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म है ये, इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे? x इंटू टी क्यूब माइनस वाई इंटू टी माइनस सी टी रेज टू पावर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बनेगी? y इज इक्वल टू एक्स, और कंजुगेट एक्सिस क्या बनेगी? y इज इक्वल टू माइनस एक्स. गिवन हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और पॉइंट हमें क्या दिए गए हैं? एक्स आई कोमा वाई आई, आई इज इक्वल टू 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट सी टी कोमा सी बाई टी इज, मैं इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सही करके लिख रही हूं, यानी टी रेज टू पावर 4 की टर्म को सबसे पहले लिख रहे हैं, इसे डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, तो और माइनस भी कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा सी टी रेज टू पावर 4 माइनस एक्स टी क्यूब प्लस 0 इंटू टी स्क्वेयर प्लस वाई इंटू टी माइनस सी इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है. और देखिए, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, यानी यहाँ x1 क्या होगा? सी टी वन, y1 क्या होगा? c बाई टी वन, x2 क्या होगा? सी टी टू, y2 क्या होगा? c बाई टी टू, x3 क्या होगा? सी टी थ्री, y3 क्या होगा? c बाई टी थ्री, x4 इज सी टी फोर, और y4 क्या होगा? c बाई टी फोर. सिंस इट पासेस थ्रू, हमें दिए गई है कि ये नॉर्मल कहाँ से पास कर रही है? अल्फा कोमा बीटा से, यानी अल्फा कोमा बीटा इसे सेटिस्फाई करेगा. हम x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? समीशन सी टी रेज टू पावर 4 माइनस x की जगह हमने अल्फा रखा तो अल्फा टी क्यूब प्लस 0 इंटू टी स्क्वेयर प्लस बीटा इंटू टी माइनस सी इज इक्वल टू 0. इट हैज 4 रूट्स, हमें इसके 4 रूट मिलेंगे. 4 डिग्री में इक्वेशन है ये. लेट दीज रूट्स बी, हमने वो रूट क्या लिए? t1 कोमा t2 कोमा t3 कोमा t4. देयरफॉर समीशन t1, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 हमें कितना मिलेगा? सम ऑफ रूट्स, जो टी क्यूब का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेंगे, यानी अल्फा, और बाय जो t4 का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे. अब सम ऑफ रूट्स बाय सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, दो रूट्स की आपस में प्रोडक्ट करते जाएंगे और उन सब का सम किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि यहां से इसका कोफिशिएंट लेते हैं डिवाइडेड बाय t4 का कोफिशिएंट लेंगे, यानी 0 बाय c 0 आ जाएगा. सिमिलर वे से t1 t2 t3 टेक प्रोडक्ट ऑफ टेकन 3 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम क्या हो जाएगा? माइनस बीटा बाय c. और समीशन t1 t2 t3 t4, क्योंकि 4 ही रूट्स थे उन सब की प्रोडक्ट हमने एक ही बारी में ले ली, तो आप इसे सिर्फ t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू t4 भी कह सकते हैं. दिस इज इक्वल टू माइनस c बाय c, दिस इज इक्वल टू माइनस 1. नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें समीशन वाई आई स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, यानी y1
प्लस y2 प्लस स्क्वायर भी है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 का होल स्क्वायर माइनस 2 समीशन y1 y2। दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ y1 को रखेंगे हम c/t1 प्लस y2 को c/t2 प्लस c/t3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा c/t4। इसका पूरे का स्क्वायर बन गया माइनस 2 समीशन y1 को लिखा c/t1 और y2 को लिखा c/t2। यहाँ पहली ब्रैकेट से c कॉमन लेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो c स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर बच गया 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3 प्लस 1/t4 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2, हमने यहाँ से c स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा समीशन 1/t1 t2। अब देखिए यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस बीटा बाय सी। ये क्या चीज है, ये t1 t2 t3 प्लस t1 t3 t4 प्लस t1 t2 t4 प्लस t2 t3 t4, इन सब का सम है माइनस बीटा बाय सी। अगर मैं इन चारों को -1 से डिवाइड कर दूं, या फिर ये कहिए आप ये माइनस इधर ले आए, इधर भी हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बीटा बाय सी बन जाएगा। और -1 की जगह रखा मैंने t1 t2 t3 t4, यहाँ भी रखा t1 t2 t3 t4, यहाँ भी रखा t1 t2 t3 t4, डिनोमिनेटर में रखा है ये सिर्फ यहाँ पर -1 की जगह है। तो 3 तो कट जाएंगे, t1 t2 t3, यहाँ क्या बचेगा 1/t4, यहाँ क्या बचेगा 1/t2, यहाँ क्या बचेगा 1/t3 और यहाँ क्या बचेगा 1/t1। यानी समीशन 1/t1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, बीटा बाय सी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, बीटा बाय सी, और ऊपर स्क्वायर भी था यहाँ। और सिमिलरली इसमें थ्रू आउट ऐसे ही आप t1 t2 t3 t4 से डिवाइड कर दें, तो 0 को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी समीशन 1/t1 t2 की भी 0 के इक्वल, जो आप यहाँ पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। हेंस यही हमें प्रूव करना था, समीशन yi स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। हेंस वी प्रूव दैट summation yi square is equal to beta square. Hope you understood it well. Best of luck.